हेलो यूपीएससी लवर। आज मैं फिर से बुक रिव्यू लेकर आई हूँ और आज हम तमिलनाडु बोर्ड की 11-12 क्लास की हिस्ट्री बुक रिव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है, वो भी यूपीएससी के नज़र से। तो ये है 11 क्लास की बुक और ये है 12 क्लास की बुक। तो 11 क्लास से शुरू करते हैं। तो 11 क्लास लेते हैं। तो 11 क्लास में आपको पहले आप कंटेंट देख लीजिए। तो कंटेंट में आपको यहाँ पर आपको प्री हिस्ट्री से लेकर शुरू होता है और कमिंग ऑफ यूरोप तक दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर प्री हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कवर है। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या अंदर है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आपको पहले वाले चैप्टर में जियोग्राफिकल फीचर मिलेगा इंडिया का, फिर प्री हिस्ट्री इंडियन और हड़प्पन कल्चर। तो यह प्री हिस्टोरियन कल्चर मतलब पेलियोलिथिक, चारकोलिथिक, नियोलिथिक इन सब के बारे में दिया गया है और हड़प्पन कल्चर साथ में। फिर वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में अलग से एक चैप्टर यहाँ पर है। अलेक्जेंडर इन्वेंशन, तो इस चैप्टर में अलेक्जेंडर इन्वेंशन के भी पहले जो पर्शियन इन्वेंशन हुआ था, दारायूज, साइरस, इन सब के बारे में दिया गया है। फिर मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, संगमेश। तो संगमेश साउथ इंडियन का है। तो इस चैप्टर इस बुक में आपको साउथ इंडियन अच्छी तरह से कवर किया गया है। फिर गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन। फिर से साउथ इंडिया का पल्लव, चालुक्यस, राष्ट्रकूटस, इन सब के बारे में दिया गया है। फिर से चोला, एक इम्पॉर्टेंट किंगडम, चोलास के बारे में भी एक अलग से चैप्टर दिया गया है। फिर स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर ऑफ एशियन कंट्रीज, तो यहाँ पर कल्चरल स्प्रेड के बारे में दिया गया है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री में एंटर करते हैं, जो अर्ली मिडाइवल इंडिया के बारे में एक चैप्टर दिया गया है। और फिर दिल्ली सुल्तान आते हैं और फिर इंडिया अंदर दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो क्या इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुआ था या फिर क्या क्या था, इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फिर भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया और विजयनगर एंड ब्राह्मणी किंगडम। फिर मुगल एम्पायर, इंडिया अंडर द मुगल्स, यहाँ पर मुगल एज के अंदर इंडिया में क्या क्या हुआ था उसके लिए अलग से एक चैप्टर। द मराठास, एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड लास्ट द कमिंग ऑफ यूरोप, तो यहाँ पर कमिंग ऑफ यूरोप तक ही दिया गया है। तो यही है चैप्टर। तो अब हम अंदर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो 16 महाजनपद की जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में दिया गया है, कैसे 16 महाजनपद राइज हुआ और फिर उन किंगडम के अंदर जो फाइटिंग हुआ और लास्ट में 4 किंगडम बच गए और उनके अंदर भी फाइटिंग हुआ और लास्ट मगध बच गए, उसके एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटी छोटी फोटो और मैप भी देखने को मिलेगा। बेसिकली ये असली बुक का फोटोकॉपी है।
यहाँ पर अर्ली मिडेवल इंडिया के बारे में शुरू होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बुक एंड होता है। तो अब हम 12th क्लास की बुक देखेंगे। तो चलिए, तो 12th क्लास बुक में पहले आप कंटेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री इन दोनों को कवर किया गया है। तो मॉडर्न इंडिया में आपको पहले इंडिया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया है, जिसके अंदर आपको वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, डालहौसी, इन सब के बारे में एक एक करके दिया गया है। देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसी को डिस्कस किया गया है, जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इफेक्ट लाया था। फिर एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, जो इंडिया में एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म हुआ था उसके बारे में दिया गया है। पलाया का रिवेलियन, भिलोरी म्यूटिनी, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जो सिपाही विद्रोह नाम से जाना जाता है। फिर ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1858, जहाँ पर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लैंड की क्वीन के पास चला गया था, और उसके बाद जो वाइसरॉय आया था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सोशल और रिलीजियस मूवमेंट हुआ था इंडिया में। फिर दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1905 तक। सेकेंड भी इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से लेकर 1916 तक। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1917 से लेकर 1947 तक। तो 3 चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोल ऑफ तमिलनाडु इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, साउथ इंडियन का क्या इम्पोर्टेंस था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो दिया गया है। द जस्टिस पार्टी रूल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग हुआ था वो आता है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो फिर हम जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पर पहले रेनेसांस, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, द रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रांस रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, द लीग ऑफ नेशन, राइज ऑफ फ्रांसिज्म एंड नाजिज्म,
The Second World War, the growth of Asian nation, China and Japan, National United Nations Organization, the Cold War and the World Today। तो अब इस वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ अगर मेन सिलेबस को कंपेयर करें तो आपको कुछ चीज़ें जो अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब थोड़ा बहुत अंदर चलकर देख लेते हैं। तो बुक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमने बुक के अंदर देख लिया। तो अगर इन दोनों बुक को आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस बुक में आपको बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से बहुत यूज़फुल होगा।
और इस बुक में आपको बहुत ही स्टेज वाइज दिया गया है, जैसे कि प्री हिस्टोरी, फिर वैदिक एज, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म का राइज हुआ, उसी टाइम पर जो जो किंग का राइज हुआ उस सब के बारे में दिया गया है। और नॉर्थ में जब ये सब चल रहा था उसी टाइम पर पैरेलल में साउथ में कौन कौन सी राजा थी, फिर नॉर्थ वेस्ट में पैरेलल क्या क्या हो रहा था, तो इन सबको पूरी तरह से माइंड मैप की तरह इस बुक में दिया गया है। तो अगर कोई मेन और ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहा है तो एडवांस बुक पढ़ने के लिए इस माइंड मैप बहुत ही काम आने वाला है। तो फ्रेंड, आप देखेंगे कौन कौन से चैनल पर इस बुक को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, तो आप इस चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। तो अगर कोई सजेशन देना हो तो, या फिर अगर आप कोई बुक का रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम जो रिव्यू लाएंगे वो NCERT ज्योग्राफी का होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।